चेतन सिंह नाम है, हाथरस का है, ट्रेन में मौजूद 3 दूसरे पैसेंजर्स को गोली मार दी जो मुसलमान थे। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, गोदी मीडिया का फैलाया जहर अब हमारे देश को तबाह करना शुरू कर चुका है। आरपीएफ कांस्टेबल ने अपनी राइफल से जो फायरिंग करी है जयपुर मुंबई ट्रेन में, उनको मारने के बाद बात बोली है, इस देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है। This is a video clip of that हैवान। वाकई दिल दहलाने वाली घटना हमारे सामने आई है। एंड मी बीइंग अ जयपुराइट सिंस फॉरएवर, 4.5 साल की मैं थी जब हम जयपुर के अंदर शिफ्ट हो गए थे। इट वाज एक्सट्रीमली पीसफुल बैक देन इन 2004, पर 2014 आते आते पूरे हालात बदल गए। ये जो केस हुआ है ना, इट्स एक्सट्रीम। ये जो गोदी मीडिया रोजाना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, उसका नतीजा हमें अब देखने मिल रहा है। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और दिल दहल गया है इस घटनाक्रम को सुनने के बाद। ना केवल खुद की बल्कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे देश वासी हैं जो इनोसेंट हैं, उनकी सेफ्टी की अब मुझे चिंता होने लगी है। इस हादसे के अंदर टोटल 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चेतन सिंह नाम के एक हैवान ने, एक आतंकवादी ने, जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, और हिंदू मुस्लिम वाद विवाद के चलते 4 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से 3 मुसलमान थे और 1 हिंदू थे। कुछ दिन पहले जयपुर में ही मेरी दोस्त के साथ एक घटनाक्रम हुआ है, वो भी मैं आपको, ये वीडियो हम मिफ्ताही जी और साक्षी जी, जो कि इस देश के सच्चे पत्रकार और मुफ्ती जी हैं, उनको सुन लेते हैं कि इस घटना को लेकर के उनका क्या कहना है, क्या एनालिसिस है। उसके बाद हम हमारा किस्सा आपको बताएंगे। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। ज़ॉम्बी बना कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? बेड़ा गर्क करके रख देंगे। योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीना की और 3 और लोगों की हत्या कर दी, और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जो वारदात हुई है वो मामूली वारदात नहीं है। वो कोई ऐसी वारदात नहीं है कि किसी एक आदमी ने पागलपन में कुछ लोगों की हत्या कर दी, बल्कि ये वारदात हमारे समाज, हमारे देश की रगों में भरे गए जहर का विस्फोट है। ये ऐलान है इंसानियत के दुश्मनों के हौसले का। कल जो वाकया हुआ, कल जो भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन शॉर्टकट में एक बार सुन लीजिए कि मुंबई में एक चलती हुई ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान यानी पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, और इन 4 लोगों में आरपीएफ का ही एक जवान यानी पुलिस ही, जिसका नाम टीकाराम मीना है, वो भी शामिल था, वो भी मारा गया। बाकी 3 मुसलमान थे। फायरिंग करने वाले का नाम चेतन कुमार बताया जा रहा है, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि चेतन कुमार ने ये इसलिए किया कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, वो ट्रांसफर की वजह से परेशान था, टेररिस्ट था। चूंकि उसका नाम चेतन कुमार है, इसलिए वो दिमागी तौर से ठीक नहीं था, मानसिक रूप से वो बीमार चल रहा था। हाँ, अगर वो अब्दुल्ला अब्दुल रहमान होता तो वो कुख्यात आतंकवादी होता, दहशतगर्द होता, और पाकिस्तान से उसका कनेक्शन होता। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये खबर आपको डरा नहीं रही? आरपीएफ कांस्टेबल जिनका काम था ट्रेन में सुरक्षा देना, यानी वो रक्षक थे, और वही भक्षक बन गए, क्योंकि उनके पास आर्म राइफल थी और एक विवाद हो गया
उस विवाद में उस शख्स को ऐसा लगता है कि उसे इजाजत मिली हुई है कि वो अपनी आम राइफल का इस्तेमाल लोगों को ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ इसलिए कि ये आदमी जो है वो अंदर तक इस देश में फैलाई हुई नफरत की वजह से ज़ॉम्बी बन चुका है। जी हाँ, हर घर में ज़ॉम्बी बना दिए गए हैं। ये खबर देखिए, अब जयपुर से मुंबई की तरफ ट्रेन जा रही थी 2 घंटे की दूरी पर, अभी बस मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर ही अभी थे कि उस वक्त अपने सीनियर को भी इस आदमी ने, चेतन सिंह नाम है, हाथरस का है, गोली मार दी और ट्रेन में मौजूद 3 दूसरे पैसेंजर्स को गोली मार दी जो मुसलमान थे। और जो इनका सीनियर था एएसआई मीना, वो तो मुसलमान भी नहीं थे। और उसके बाद जो इस शख्स ने उनको मारने के बाद बात बोली है, इस देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है। This is the video clip of that हैवान। अच्छा, हैवान साला। अच्छा 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 अच्छा, इसको फांसी दो इस आदमी को यार। ये अपने आप में पूरा सार है इस बात को बताने के लिए कि इस देश में जो नफरत, जहर फैलाने वाली राजनीति इस वक्त की जा रही है, ये सब उसका परिणाम है। और सिर्फ चेतन सिंह अकेला इन लोगों के मर्डर का दोषी नहीं है। इस देश की वो गोदी मीडिया जो दिन भर सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जहर फैलाती है, नफरत परोसती है, एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है, देश में उन्माद फैलाती है, उसके ये जो गोदी एंकर हैं नफरत से भरे हुए, ये लोग आप लोगों को ज़ॉम्बीज बनाने का काम कर रहे हैं। नफरत फैलाने वाले लोग नफरती व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजते हैं, झूठ फैलाया जाता है मुसलमान के नाम पर। मुसलमान को आपके सामने एक विलेन के तौर पर हर वक्त दिखाया जाता है। और इन सब चीजों को करते हुए आपके सामने मोदी, योगी, एक पर्टिकुलर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके नेता, इनको आपके हिंदुओं का रक्षक बताया जाता है। तो एएसआई मीणा का परिवार पूछ रहा है क्या हुआ उनकी रक्षा का? समझ में आया आप लोगों को कुछ, या सिर्फ इसी तरह से सिर्फ आंख बंद करके घूमते रहेंगे? अगर इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है इस वक्त, वो है ये गोदी मीडिया। 100% करेक्ट डियर सिस्टर। सचमुच में यार एक बार दिल पे हाथ रख के बताओ कि किस किस को डर नहीं लगा ये घटनाक्रम सुन करके। मी बीइंग अ जयपुराइट, एक्सट्रीम खौफ का माहौल है इधर। सच बता रही हूँ, माई फैमिली डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद मी मेकिंग वीडियोस, पर आए दिन मुझे रिश्तेदार जो है मेरे, वो कॉल करके बोलते रहते हैं कि देख माहौल सही नहीं है, मत कर ये काम, छोड़ दे। हम समझ सकते हैं तेरा पर्सपेक्टिव कि तू शांति फैलाना चाहती है, प्यार मोहब्बत की बातें सब एक तरफ, पर तेरी भी तो कोई सेफ्टी है ना। और खाली मेरे रिलेटिव्स नहीं, मेरे जो परिजन है, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, आप सभी लोग भी मुझे कहते रहते हैं कि प्लीज पॉलिटिकल वीडियोज मत बनाइए, इन मुद्दों को मत उजागर करिए। पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। बड़ा दुख होता है अपने किसी देशवासी को ऐसे मरता हुआ देख करके। आज मीणा जी और उनके कोवर्कर्स थे, कल को कोई और हमारी फैमिली से भी उस जगह पर खड़ा हो सकता है। अब ये कोई फिक्शनल बात नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि हमारे सामने रिजल्ट है कि हो क्या रहा है। गोदी मीडिया ने जो नफरतें फैलाई हैं, उसका नतीजा बड़ा घातक सिद्ध हो चुका है। जब सड़क पर निकलते हैं तो एक डर लगता है कि कहीं कोई अंधभक्त ना देख ले। अब ऐसा समाज बन गया है कि हम पॉलिटिकल बातें और रिलीजियस बातें ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग इनटॉलरेंट हो चुके हैं, लोग कट्टरपंथी हो चुके, एकदम कट्टरवाद उनके अंदर बस चुका है। अभी अगर मैं बोल दूं कि मुझे तो इस्लाम बेहतरीन दीन लगता है, तो किसी अंधभक्त को इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको किस्सा बताऊंगी, मेरी फ्रेंड के साथ रिसेंटली हुआ। उसने पिज्जा ऑर्डर किया, बहुत ही जाना माना रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ का, तो वो काउंटर से पिज्जा लेने के लिए गई। मीनवाइल थोड़ी बहुत बात हो ही जाती है सबकी, है ना। तो बातों ही बातों में जो अंकल थे वहां पे उसको पिज्जा सर्व करने वाले थे, वो पूछते हैं कि आप जैनी हैं, आप जैन लगते हैं। तो वो बोलती है नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। एंड ही वॉज इन अटर शॉक, एज इफ कि उसने पहली बार किसी मुसलमान लड़के
लड़की को देख लिया हो। उसके बाद वो वहीं पर उसकी तनकीद करना चालू हो गए कि इस्लाम के अंदर नमाज की बंदिश है, आपको समझना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो बिल्कुल मुसलमान लग ही नहीं रहे हो, डू समथिंग अबाउट इट, नमाज को बंद करवाने की कोशिश करो अपने कम्युनिटी के अंदर। एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई हैव टीयर्स इन माई आईज व्हाइल आई से दिस। ये सचमुच में उसके साथ हुआ एंड आई वॉज सो टेरिफाइड। उस समय इतना डर गई थी जब उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। पहला थॉट जो मुझे आया ना वो ये था कि तू बोल देती हाँ मैं जैनी हूँ, आई एम नॉट अ मुस्लिम। और उसके बाद मेरा सजेशन यही था कि फालतू में किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो ज़माना बाकी नहीं है। ऐसा दहशत का माहौल गोदी मीडिया ने क्रिएट कर लिया। वो लोग तो दलाली कर लेते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, जिंदगियां तो हमारी खराब हो रही है ना। यहाँ पे 4 लोग जो मारे गए, मासूम लोग थे, उनकी फैमिलीज होंगी, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके माँ बाप होंगे, और सिर्फ क्योंकि उनकी विचारधारा उस चेतन से डिफरेंट थी, उस टेररिस्ट ने, अगेन ऐसे आतंकवादी ने उनको एक शॉट में उड़ा के रख दिया। सुनने में आया है कि 12 गोलियां उसने चलाई। कैन यू इमेजिन? 4 लोगों पर उसने 12 गोलियां चलाई। इतनी नफरत उसके अंदर भरी हुई थी। एंड आई रियली होप कि हम सब सेफ रहें, महफूज रहें। कभी गोदी मीडिया के जो बेवकूफ अंधभक्त बन चुके हैं उनका शिकार ना बने, उनकी नजर में ना आए। और आपको भी मैं यही नसीहत देती हूँ कि प्लीज कभी पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा हो तो अवॉइड करो। अगर बातें मैच नहीं कर रही हैं ना तो जरूरी नहीं है कि आप अपना स्टैंड लें और आप बोलें नहीं आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। कुछ नहीं रखा है इसमें बॉस। जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमको प्यारी है और उसकी रक्षा करना है। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इसको फांसी दिलवाए, इस हैवान को इतनी बुरी मौत ये मारा जाए ना कि किसी और की हिम्मत ना हो ये करने की। बहुत दहशत का माहौल है देश के अंदर। मणिपुर में इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है महिलाओं के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई कड़ा कदम नहीं उठाते, और अब ये जिसके लिए वो खुद डायरेक्टली जिम्मेदार हैं। हे भगवान, आखिर में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा, फालतू की डिबेट्स में मत पड़िएगा। स्टे सेफ, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।